अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ जस्टिस के ऊपर। पाकिस्तान के जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें एक मसला स्पीड ऑफ जस्टिस भी है। अगर इंसाफ टाइम पर ना मिले तो वो जुल्म होता है, वो इंसाफ नहीं होता। मैं वापस कहता हूँ, अगर इंसाफ वक्त पर ना मिले तो वो जुल्म होता है, इंसाफ नहीं होता। और इस बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। मैं आपसे छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल अर्ज़ करता हूँ। अभी लास्ट जुम्मे को यहाँ पे मस्जिद में न्यूयॉर्क में नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो मौलवी साहब ने ऐलान किया कि नमाज के बाद जो कमिश्नर साहब हैं, जो भी शेरिफ हैं टाउन के, वो आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं तो आप बैठ जाइएगा। तो हम बैठ गए आराम से। वो मस्जिद के बराबर में जिम था, वहाँ चले गए। वहाँ बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जी मस्जिद में थ्रेट आई थी, किसी शख्स ने ईमेल की और ईमेल करके बोला कि जी मैं मस्जिद में आके गन लेकर आऊँगा और लोगों को शूट कर दूँगा। तो उन्होंने बताया कि उस ईमेल आने के बाद जो मस्जिद की कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कमिश्नर साहब को, जो शरीफ साहब थे, उनको कॉल कर ली। कॉल करने के 45 मिनट के अंदर अंदर बंदा अरेस्ट हो गया। उसने एक नया एनोनिमस ईमेल बनाया था। उस ईमेल के पीछे कौन है, कौन सी आईपी है, किस तरीके से बंदे तक पहुंचना है, क्या थ्रेट हुई, वो सारे का सारा काम हो गया। FBI भी इन्वॉल्व हो गई, स्टेट ट्रूपर्स भी इन्वॉल्व हो गए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया, लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। 45 मिनट के अंदर अंदर बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उसकी तहकीकात की गई, किसी से मिला हुआ तो नहीं है, क्या नहीं है। मस्जिद के बाहर पुलिस की गाड़ी भी आ गई। तो बहरहाल वो आए थे बताने के लिए कि इस किस्म की एक थ्रेट आई थी कम्युनिटी के अंदर और हमने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मस्जिद की जो कमेटी के लोग हैं, उनके पास उनका डायरेक्ट सेल फ़ोन नंबर मौजूद है। उन्हें किसी थाने पे कॉल नहीं करनी पड़ी, किसी टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल नहीं करनी पड़ी। दूसरी बात, इस पूरे प्रोसेस में FIR कहीं भी नहीं कटी। कॉल हुई, कॉल के बाद बंदा अरेस्ट हो गया। स्टेट जो थी ना, खुद वो मुद्दई बन गई। तो न्यूयॉर्क स्टेट ने बोला जी हम मुद्दई हैं और इसने हमारे पास एक गड़बड़ करने की कोशिश की है, इसकी आप बेल नहीं कीजिएगा। अदालत ने बुलाया, अदालत ने 3 दिन के बाद उसको टाइम भी दे दिया कि 3 दिन के अंदर आपकी पेशी हो जाएगी। स्टेट ने अपने जो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगानी थी, शिकें लगानी थी, वो लगा दीजिए चार्जेस। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने लगा दिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अपने लगा दिए, FBI ने अपने लगा दिए। एक से बचेगा दूसरे में फंसेगा। 86 दिन एक एवरेज टाइम है अमेरिका के अंदर मुकदमा सॉल्व हो जाने का। और उसमें बड़े बड़े जो मुकदमे होते हैं, कंपनीज़ वगैरह की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे मुकदमे ये लोग 2-2.5 हफ्ते में भुगता देते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास नहीं होता। पाकिस्तान में तो FIR कटवाने में 45 दिन गुजर जाते हैं। तो 45 मिनट बंदा कैसे पकड़ा जाएगा जब तक वो मार चुका होगा सारे लोगों को। उसके बाद तो हम सोच रहे होंगे करेंगे क्या। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीज़ का करते हैं, बड़ी इंसानियत है। तो बहरहाल उनसे मिला भी, मैंने सवाल भी पूछे, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुआ और इस बात का ख्याल भी आया कि कितना बड़ा फ़र्क है हमारे मुल्क में इन मुल्कों के अंदर। हमारे मुल्क में मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया हुआ है। मैं 2012 में स्टार्टअप का विन करके वापस आ रहा था, तो कुछ लोगों ने रोक ली गाड़ी, पकड़ के मारा, लैपटॉप ले गए, कैमरा ले गए, पैसे शैसे ले गए। और उसके बाद हम गोल गोल घूमते रहे कि बंदे को ढूंढें कैसे। खैर जियो फेंसिंग करके बंदे पकड़वा दिए। उसके बाद वो अदालत में केस चलता रहा, तकरीबन 6-7 साल 8 साल तक चलता रहा। उसके बाद अदालत ने तमाम लोगों को बरी कर दिया। हमने बोला जी जियो फेंसिंग से किए, बंदे पकड़े गए, उनके पास से सामान भी निकल आया। तो अदालत ने बोला कि जी जियो फेंसिंग जो है वो एज आ एविडेंस अदालत में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास तो वही पुराना दौर का चल रहा है अभी सिस्टम, 100 साल पुराना, हम उसके हिसाब से ही चलते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात अगर देखें तो जो ईज़ ऑफ जस्टिस है या जस्टिस की जो स्पीड है, उसमें 140 मुल्कों में से पाकिस्तान 129 नंबर पर आता है। कैमरून, घाना, गयाना, इस तरह के अफ्रीकन ममालिक है ना, वो हमसे नीचे हैं। बाकी हम तकरीबन सबसे नीचे हैं। इंडिया के पास भी वही ब्रिटिश रूल है जो हमारे पास है। इंडिया 70 के ऊपर किसी नंबर पर है, नेपाल 61-62 नंबर के ऊपर है। तो हम 129 नंबर के ऊपर क्यों हैं? इसको हम जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम लोग एज अ नेशन आखिर तरक्की नहीं पा सकते। बहरहाल मैं आपको मॉडल बता रहा था कि पाकिस्तान में अगर आपके साथ चोरी चकारी में कोई वाक़या हो जाए और अगर आपका नुकसान 33 लाख से कम हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है FIR रजिस्टर्ड करवाने की, कोई ज़रूरत नहीं है क्राइम पे बताने की। बिकॉज इस प्रोसेस में आप कितने पैसे खर्च हो जाने। आप 33 लाख रुपए का क्लेम करेंगे और 5 साल तक केस चलेगा। आप वकील को पैसे खिलाएंगे, पेशिया भुगताएंगे, वर्क से टाइम बर्बाद होगा, जहनी टेंशन हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे। कम से कम 33 लाख के कम की अगर चोरी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस दुआ पढ़ के घर बैठ जाइए और कुछ नहीं कर सकते। ये मुल्क में रहने की सज़ा है जो आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर इससे ज़्यादा का है तो फिर आप कोर्ट कचहरी करें, फिर शायद कुछ ना कुछ पैसों की बचत हो जाए। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है स्पीड ऑफ जस्टिस का। इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। काम कौन करेगा, कैसे करेगा, इसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन अभी भारत सिर्फ ये आपको एक कंपेरिजन देना चाह रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं, उसके अंदर हमारे मुल्क में क्या फ़र्क है। कभी इंशाल्लाह ताला कोई वीडियो बनाऊंगा, हम अमेरिकन अखलाक के ऊपर भी बात करेंगे कि अमेरिका में वो कौन से अखलाक हैं, कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो उसको पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों से मुमताज़ बनाती है। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।